हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कान्हा जी की न्यू स्टाइल नई तरीके की ड्रेस, जिसकी चोली तो मैं आपके लिए बना चुकी हूँ और इसका घेर मैं आपको अभी बनाना बताऊँगी। ये मैंने 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। इसमें ये नए डिज़ाइन की चोली बनाई है। देखो इसमें डिज़ाइन भी बनाया हुआ है, कितना प्यारा डिज़ाइन है ये। और जो है पिंक और वाइट कलर में बहुत प्यारी लग रही है ये। और अगर आज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जब उसके बाद फिर आप बाकी की वीडियो देखना। और अगर आपको ये बनानी है तो बहुत आसान है। ये यहाँ से स्टार्ट की है मैंने, 16 फंदे डाले हैं इसमें। 16 फंदे डालने के बाद फिर ये डिज़ाइन बनाया है गले पर, जैसे ये यहाँ पर बनाया है ना नीचे ये वाला डिज़ाइन, यही यहाँ पर गले पे बनाया है। गले पे बनाने के बाद फिर जाली से फंदे बढ़ा लिए हैं। फंदे बढ़ाने के बाद फिर मेरे 48 फंदे हो गए थे बढ़ाने के बाद फिर मैंने अगले पर्दे और आस्तीन और पिछले पर्दे के और फिर से आस्तीन के इतने फंदे बांट लिए। अगले पर्दे में 7, आस्तीन में 10, पिछले पर्दे में 14 और इधर वाले पर्दे में 7 फंदे। इस तरह से ये मैंने बनाए हैं। फिर ये बाजू बनाई है, बाजू 4-4 सिलाइयों से बनाई है। आप पूरी वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पूरी सिलाइयाँ देखना तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी ये ड्रेस बना सकते हो। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना, भूल मत जाना, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं रखते हो, भूल जाते हो। सबसे पहले आप सिलाई में 16 फंदे डाल लीजिए। 16 फंदे सही हैं, डालना सही फंदे हैं 16। और पहली सिलाई उल्टी बुन लो, सीधी साइड से गांठ गांठ की बुन लो। पहली सिलाई हमें गांठ की बुननी है। इस तरह से पहली सिलाई, ये गले का बॉर्डर बनाने के लिए है। ये पहली सिलाई हमें गांठ की बनानी है। अब हमारी बैक साइड आ जाएगी दूसरे नंबर की सिलाई उल्टी साइड से, ये भी हमें गांठ की ही बनानी है। ये भी आप पूरी सिलाई गांठ गांठ की बना लो। इस तरह से पूरी सिलाई गांठ की बना लो। अब हमारी ये 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, 2 फंदे हमें पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा हमें बुन लेना है, बटन पट्टी का गांठ का ही बुनना है। और फिर हम वाइट कलर की ऊन जोड़ेंगे। इस तरह से हम वाइट कलर की तीसरी सिलाई पर हमने वाइट कलर की ऊन जोड़ ली। और अब हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन देंगे। तो हम वाइट कलर का 2 फंदे बॉर्डर के बुनने के बाद एक वाइट कलर का फंदा बुन लिया। और फिर जो है वाइट कलर के बाद अब देखो फंदे को ध्यान से देखना किस तरह से डिजाइन बनेगा। फंदे वाइट कलर का बुनने के बाद फंदा आगे छोड़ दिया, गांठ का ही बनाना है हमें। फिर ये भी गांठ का बनाना है, पिंक वाला अगला फंदा पिंक। अब फंदा हमें इस तरह करके ये फंदा हमें वाइट बनाना है तीसरा। फिर अब ये फंदा हमें इधर लाना है, फिर ये फंदा हमें पिंक बनाना है एक, फिर ये इधर ले आओ और फिर ये वाइट बनाना है, फिर इधर करो और इस तरह से ये पिंक, यानी एक वाइट और एक पिंक। इस तरह से सारा डिजाइन हमें बनाना है, एक वाइट और एक पिंक।
ये देखो इस तरह से सारी सिलाई आप कंप्लीट कर लो, एक वाइट का और एक पिंक का। और लास्ट के 2 फंदे हमें बॉर्डर के बनाने हैं। ये अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं। अब उल्टी साइड में हमें क्या करना, एक फंदा शुरू का तो बिना बुना लेना है, बॉर्डर वाला। ठीक, बिना बुना लेने के बाद आप फंदा अपनी साइड, बिना बुना लेने के बाद फंदा अपनी साइड करा, गांठ का बुन लिया, फिर फंदा वापस पहुँचा दिया उधर ही। और पिंक जो फंदा हमारा जिस कलर का है, पिंक का है, तो हमें पिंक का ही बुनना है, इधर से हमें सीधा बुनना है अब। और वाइट का है तो हमें वाइट का बुनना है, इधर से उल्टी तरफ से हमें सीधी सिलाई बनानी है। जो गांठ आनी है वो हमारी सीधी साइड में ही आनी चाहिए। ये हमारी उल्टी सिलाई है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। अभी आप देखना, जब ये डिज़ाइन बनकर दिखाऊंगी तो कितना प्यारा लगेगा। और ये गांठ की अपनी साइड फंदा करके बॉर्डर वाले गांठ के बनेंगे, बाकी सारे सीधे बनेंगे। और इस तरह से अभी दिखाती हूँ मैं आपको डिज़ाइन। ये देखो ये डिज़ाइन बन गया है, गले का ये डिज़ाइन बन गया है। ये देखो अब हमें क्या करना है, अगली सिलाई पर अगली सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। पहला एक फंदा, पहले 2 फंदे तो हमें बटन पट्टी का पहला बिना बुना, और फिर एक फंदा गांठ का बना लिया, और फंदा इधर इधर घुमा दिया। और अब क्या करेंगे, हम हर फंदे पर जाली बनाएंगे, जाली बनाएंगे। फंदा अपनी साइड किया और जाली बन गई, फिर फंदा अपनी साइड करा, फिर जाली बन गई, फिर फंदा अपनी साइड करा, फिर जाली, फिर अपनी साइड, 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 फिर जाली, और फिर अपनी साइड, फिर जाली, और फिर अपनी साइड, फिर जाली। इस तरह से सारी सिलाई आप बना लो, और लास्ट के 2 फंदे गांठ के बना लो, बटन पट्टी के। ये हो गया। अब उल्टी सिलाई, हमारी जो उल्टी साइड की सिलाई आएगी वो पहला बिना बुना फंदा, और बाकी सिलाई सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। इस तरह से सारी सिलाई आप उल्टी उल्टी बना लो। अब पिंक कलर की ऊन कट कर दो, इसका हमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हमें वाइट कलर से बनाना है, तो वाइट कलर अब हम 2 फंदे पहले बटन पट्टी के वाइट से बना लेंगे। सीधी साइड है ये, 2 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद फिर हमें उसी तरह से फंदा बढ़ाना है। जैसे ये जो फंदा है इसे इसके साथ ही लपेट दो जिससे उधड़े नहीं। फिर से आगे करे फंदा, और फिर से जाली बनाई, फिर आगे करा, फिर जाली बनाई, और फिर आगे करा, फिर जाली बना ली। यानी जैसे पहले फंदे बढ़ाए थे, हर फंदे पर एक फंदा बढ़ाते चले जाओ इस तरह से। फिर फंदा आगे करा और फिर जाली बढ़ाई, फिर फंदा आगे करा, फिर जाली बढ़ाई। जाली बना करके फंदा बढ़ जाता है। इस तरह से हमारे ये दूसरी बार फंदे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप सारी सिलाई कंप्लीट कर लो।
बहुत आसान है बनाना। अगर आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप देखना, मिस मत करना। और लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के गांठ के। अब हमारी उल्टी सिलाई आएगी। उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी उतरेगी। उल्टी उल्टी उतार लो ऐसे ही। अब आप 3 सिलाई और कंप्लीट कर लो, जो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी रहेगी। वही पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा गांठ का और फंदा पीछे करा। ये सीधी साइड है तो सीधी साइड से सीधी बनानी है और उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी साइड से सीधी। इस तरह से 3 सिलाई कंप्लीट कर लो। अब पूरी 3 सिलाई पहले कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद हम बाजू के और अगले और पिछले पर्दे के फंदे हम आपको बताएंगे कि कहाँ कितने फंदे करने हैं। तो इस तरह ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद उल्टी और उसके बाद फिर सीधी। इतनी सिलाई कंप्लीट कर लो पहले। ये अब हमारे 48 फंदे हैं। अब ये 48 फंदे हमें पहले अगले पर्दे के हमें 7 फंदे बुन लेने हैं। अगले पर्दे के 1 2 3 4 5 6 7 8 7 फंदे हमें बुनने हैं। कितने हो गए ये? 3 4 5 6 7 फंदे हो गए। ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब हमें 10 फंदे अपने बाजू के बुनने हैं। तो 10 फंदे हम बाजू के बुनने के लिए क्या करेंगे, हम एक अलग से दूसरी ऊन ले लेंगे। हम बाजू बना लेंगे पहले अभी यहाँ पे ही। तो अब हम यहाँ पर 10 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे बुन करके फिर यहीं से बैक होना है और फिर से हमें सीधी सिलाई बुननी है। और ये 10 फंदे ही बुनने हैं। ये 10 फंदे जो बाजू वाले हैं यही बुनने हैं। 2 सिलाई हो गई है हमारी बाजू की। ये एक उधर उल्टी और एक ये सीधी, 2 सिलाई हो गई बाजू की। फिर से हमें यहीं से फिर बुनना, फिर एक सिलाई और बनानी है हमें गांठ की उल्टी साइड से। तीसरी सिलाई हो जाएगी हमारी बाजू की। ये हमारी तीसरी सिलाई हो गई बाजू की। और 10 फंदे ही बुनने हैं आपको। ये हमारी तीसरी हो गई। अब हमारी चौथी सिलाई है बाजू की। तो ये हम चौथी सिलाई सीधी बुनेंगे बाजू की। इस तरह से चौथी सिलाई हो गई हमारी बाजू वाली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिंक कलर की ऊन लेकर बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो पिंक कलर की ऊन ले लेंगे और इसका अब हम बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो 10 फंदे हमें, ये 10 फंदे ही बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 10 हो गई है। 10। अब हम इधर से भी अब हम गांठ ही बुनेंगे बाजू की। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10। एक साइड। अब हम बैक साइड आ जाएंगे। अब बैक साइड हम क्या करेंगे, बैक साइड हम जो है फंदे अब घटा देंगे। 2 का 1 करके फंदे बंद कर देंगे बैक साइड से। इस तरह से 2 का 1 करा और फंदे बंद कर दिए। इस तरह से फंदे और ये हमारा लास्ट है। तो इसे हम
इस तरह से ऊन, इस तरह से एक गांठ बना देंगे। अब हमारी एक बाजू तो बन गई है, देखो ये एक साइड, एक बाजू तो हमारी बन गई। अब हम अगले जो हम जिस ऊन से हमने अगले वाले पर्दे के फंदे बुने थे, उसी वाली ऊन से पिछले पर्दे के फंदे बुन लेंगे। अब कितने फंदे बुनने हैं? 14 है पिछले पर्दे के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये अब हमारे पिछले पर्दे हो गए, पिछले पर्दे के हो गए। अब हमें क्या करना है दूसरी बाजू के लिए? अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे, तो दूसरी बाजू के लिए हमें फिर दूसरी ऊन लेनी है, उससे हमें 10 फंदे बुन लेने हैं। जैसे पहले बनाई थी बाजू, बिल्कुल सेम उसी तरीके से 10 फंदे करके, 4 फंदे फिर उल्टे सीधे दोनों, 4 सिलाई बुनने के बाद लास्ट में 2 सिलाई पिंक की और फिर फंदे घटा देने हैं। इसी तरह से जैसे पहली बाजू बनाई थी, इसी तरह से आप दूसरी बाजू बना लो। अब ये हमारी दूसरी बाजू भी बन गई है, ये देखो। ठीक है, ये बनने के बाद जो जिस ऊन से आपने पर्दे के पिछले पर्दे के और दूसरी साइड के अगले पर्दे के फंदे बुने थे, उसी ऊन से अब आगे के फंदे बुन लो आप। इस तरह से ये फंदे उसी ऊन से कंप्लीट कर लो बस। अब ये हमारे अगले और पिछले पर्दे के, ये अब दोनों बाजू हो गई हैं हमारी, ये देखो। और ये अब हमारा पिछला पर्दा है, पिछला और अगले पर्दे के फंदे रह गए हमारे पास सब। अब क्या करना है, हमें फिर से वही करना है। पहला फंदा तो हमें गांठ का बना लेना है बिना बुना, और दूसरा गांठ का बनाना है, और फिर सीधा बना लेना है, सीधी सिलाई बनानी है, और एक उधर से उल्टी सिलाई बना लेनी है। इस तरह इतना कंप्लीट करो कि ये वाली सीधी सिलाई, सीधी सीधी, और उधर से एक उल्टी सिलाई बना लो पहले पूरी। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है। सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना और दूसरा हमें बटन पट्टी का गांठ का बना लेना है, और फिर से हमें पिंक ऊन अपनी जोड़नी है। अब हमें ये वाला डिज़ाइन बनाना है जो हमने ये पहले गले में बनाया था, यही वाला डिज़ाइन अब हमें यहाँ पर बनाना है। तो पहला फंदा गांठ का बनाया इस सिलाई पर, फिर एक फंदा, फिर एक फंदा गांठ का बनाया सफ़ेद से, फिर पिंक से बनाया गांठ का, और फिर वाइट से बनाया गांठ का, फिर पिंक से बनाया गांठ का, और फिर वाइट से बनाया गांठ का। इसी तरह से सारी सिलाई आप कंप्लीट कर लो। लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के ज़रूर बनाना दोनों साइड से। अब हम आ जाएंगे उल्टी साइड में। अब उल्टी साइड में क्या करना है, हमें पहले 2 फंदे तो हमें गांठ के बना लेने हैं उल्टी तरफ से, फिर फंदा हमें सीधा पीछे की साइड घुमा करके, वाइट कलर का है तो वाइट कलर से बुनना है, और पिंक का है तो पिंक से बुनना है, और हमें उल्टी तरफ से सीधा बुनना है, जिससे कि उधर की साइड हमारा, सीधी साइड हमारा डिजाइन आ जाए। इस तरह से हमें उल्टी है हमारी उल्टी साइड, लेकिन हम सीधा फंदा बुनेंगे। पिंक से है तो पिंक से, और वाइट से है तो वाइट से। पूरी सिलाई आप इसी तरह से कंप्लीट कर लो। ये देखिए, अब हमारा ये डिज़ाइन इस तरह का बनकर आया है। अब हमारी सीधी सिलाई है, सीधी सिलाई पर हमें फिर वही करना है। 2 फंदे पहले बॉर्डर के, या पहला फंदा बिना बुना और दूसरा गांठ का, और फिर हमें बाकी सिलाई सारी सीधी सीधी उतारनी है। और अब हम
ये 4 सिलाई उतार लेंगे सीधी सीधी, सीधी सीधी 4 सिलाई उतार लो आप, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी 4 लाइन आप कंप्लीट कर लो। अब उल्टी सिलाई पिंक कलर से बना लो, उल्टी साइड की सिलाई सारी पिंक कलर से बना दो। अब हम नीचे का बॉर्डर बनाएंगे, तो ये सारी सिलाई आप पिंक कलर से बना लो। अब सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड भी अब हमें पहला फंदा बुना ले करके सारी सिलाई हमें गांठ गांठ की ही बनानी है, सीधी साइड की भी। ये हम बॉर्डर बना रहे हैं नीचे का, तो पूरी सिलाई गांठ की ही बना लो ये। अब हम वापस फिर से उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। अब वापस उल्टी सिलाई पर 2 का 1 फंदा करके फंदे घटा दो, सारे जितने भी फंदे हैं सारे 2 का 1 करके आप बंद कर दो, ये घटा दो फंदे इस तरह से 2 का 1 कर दो। इधर कुछ इसे वापस इस सिलाई में फिर 2 का 1, फिर इस सिलाई में 2 का 1, सारे आप इसी तरह से फंदे घटा दो। अब उल्टी साइड करके क्रोशिया से जो ये हमारी बाजू हैं इन्हें आप सिल दो इस तरह से। क्रोशिया से आप आराम से सिल सकते हो। जो ऊन तो इसी में थी ही बची हुई, जो बची हुई ऊन है उसी से इसे सिल दो, आराम से इस तरह से सिल दो, सारी दोनों बाजू सिल दो इस तरह से सिल दो। नोट अभी हम बाद में लगाएंगे, अभी हम इधर की बाजू भी सिल ले में, पहले इधर की भी सिल ले में, इधर की भी सिल लेंगे। ये देखिए अब हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। ये जो ये थोड़े फंदे ये धागे इधर उधर निकले हुए हैं, इन्हें अभी सुई की सहायता से या क्रोशिया की सहायता से अंदर को दबा देंगे और ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई। ये देखिए ये हमारी चोली बनकर अब तैयार हो गई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना।